मोर पर्सन जो व्लादिमीर पुतिन के फॉरेन पॉलिसी के एडवाइजर है, उषा यूरिकॉव समथिंग ऐसा कुछ नाम है, और वो डायगोनली ऑपोजिट बैठे थे चरणजीत सिंह के सामने। और चरणजीत सिंह जो है वो यूरेशिया वाला देखते हैं रीजन, तो यूरेशिया के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का डिस्कशन आगे बढ़ रहा है। और ये जो पर्सनालिटी है उषा यूरिकॉव जो भी है, उनका स्ट्रेस रहता है इस बात पे, रशिया इंडिया चाइना फॉर्मेट, वो उस फॉर्मेट को पुश करते हैं ज्यादा बनिस्बत रशिया, सेंट्रल एशिया एंड भारत। ओके, तो जब दोनों डायगोनली ऑपोजिट बैठे थे तो एक बात तो क्लियर हो गई कि भारत ने दोनों ऑप्शंस ओपन रखे हैं। दूसरा आपको गौर करने वाली बात है कि प्रेसिडेंट पुतिन ने इशारा किया और कैमरास बंद कर दिए गए। तो वो बायलैटरल जिस प्रकार से एंड हुई, ये बात तय है कि वीडियो का जो रिकॉर्डिंग बंद होने के बाद अलग से कुछ चीजें डिस्कस हुई है। और जिस प्रकार का वेलकमिंग जेस्चर था जयशंकर जी के लिए, तो बहुत ही पॉजिटिव कुछ डिस्कशन हुआ हो सकता है कैमरास बंद होने के बाद। बहुत क्लियर उस कैमरा का, उस क्लिप को देख के पता चलता है कि एंड में व्लादिमीर पुतिन ने इशारा किया और वीडियोस बंद कर दिए गए। तो कुछ ना कुछ बड़ी गतिविधियां चल रही है, क्योंकि जयशंकर जी का स्टेटमेंट बहुत बड़ा आया है कि 2024 विल बी द ईयर टू टेक सम बिग डिसीजंस एज अ नेशन, राइट, वो स्टेटमेंट भी आया है। तो समझना है कि बड़े बड़े चेंजेस 2024 में ही आने वाले हैं। हम तो जानते ही हैं, जो हम 1.5 साल से बात कर रहे हैं। अच्छा, एक रशिया से पूरा डेलीगेशन आ रहा है, उस वो भी ब्रिक्स और नए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स डिस्कस करने के लिए आ रहा है। बहुत सादा सी बात है, वही फाइनेंशियल रीसेट वाला चल रहा है मामला। और ये भी हो सकता है कि कुछ क्योंकि रीजनल बैलेंसिंग की शब्द का इस्तेमाल हुआ है, रीजनल बैलेंसिंग, तो हो सकता है पीओके भी डिस्कस हुआ हो। ओके, तो बहुत कुछ हो सकता है डिस्कशन में। और ओवरऑल ये भी हो सकता है जो हमने बात करी कि फ्यूचर में दो पॉसिबिलिटी है कि एक सर्बिया से जो गैस पाइपलाइन आती है थ्रू चाइना, हो सकता है वो भारत एक्सटेंड की जाए, या एक गैस पाइपलाइन जो है सेंट्रल एशिया के थ्रू भारत एक्सटेंड हो। पर गैस पाइपलाइन का कुछ बिल्कुल डिस्कशन हुआ होगा, क्योंकि दोनों बैठे थे, जो रशिया इंडिया चाइना फॉर्मेट सपोर्ट करते हैं वो वहां से बैठे थे, और यहाँ से यूरेशिया वाले बैठे थे। तो क्लियर बात है कि उस पर भी कुछ डिस्कशन हुआ होगा लॉन्ग टर्म के लिए। दूसरा आपको ये समझना है कि जो रूट्स की आपने बात करी, ट्रेड रूट्स की, तो एक आईएनएसटीसी जो चाबार के थ्रू रशिया जाता है, एक रूट तो वो है ट्रेड रूट, जो एक हमारा आईमेक कॉरिडोर जो यूएई सऊदी अरेबिया से यूरोप जाने वाला है, और एक चाबार पोर्ट से रशिया को जाएगा। ये दो रूट्स हैं। और तीसरा जो आपने बताया व्लादिवोस्तोक, चेन्नई व्लादिवोस्तोक कनेक्ट वाला, तो वो एक तीसरा है। दूसरा उनका एक अग्रीमेंट हुआ न्यूक्लियर रिएक्टर के, तो जो कुंदनकुलम प्लांट है उसके एक्सपांशन की बात हुई। एक बात तो क्लियर है कि पोस्ट क्रूड ऑयल वर्ल्ड में न्यूक्लियर फ्यूल वाला बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ने वाला है, वो बहुत बहुत ही क्लियर बात है। दूसरी एक बात चली है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन के बारे में, तो वो भी कुछ डील हो सकती है इस साल, जब प्रधानमंत्री शायद जाए ब्रिक्स समिट के लिए या बायलैटरल के लिए, तो ये भी एक डील फाइनल हो सकती है, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन फ्रॉम रशिया। दूसरा, जितने भी कंपनीज, वेस्टर्न कंपनीज वहां रशिया छोड़ के जा चुके हैं, वो कंपनी के एसेट्स टेक ओवर करने के लिए रशिया ने इंसिस्ट करा है कि भारतीय कंपनीज वो एसेट्स ले लें। तो ये भी कुछ हो सकता है, क्योंकि उस तरफ से बात चल रही है कि रशिया के जो डॉलर सीज किए हैं वो यूक्रेन को दे दिए जाए। तो यहाँ रशिया बात कर रहा है कि आप जो कंपनीज छोड़ के गए हो वो भारत को दे दिया जाए। तो बड़ी बदमाशियां चल रही है, लेकिन हो सकता है ऐसा हो। So you never know. वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स, वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स, वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स। अच्छा, ये जो एक एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज हुआ अभी, भारत ने
5 शिप्स डिप्लॉय किए, 5 बड़े शिप्स डिस्ट्रॉयर्स जी। प्लस फ्रिगेट्स, प्लस उसने डिप्लॉय किया, हम लोगों ने डिप्लॉय किया, भारत ने एयरक्राफ्ट्स, और सारे रेड सी में डिप्लॉय किए। बड़ा आश्चर्य हुआ उसके बाद से कि भारतीय शिप्स के अलावा बाकी सब पे अटैक्स हो रहे हैं। एनी शिप विच इज इंडिया फ्लैग, उस पे अटैक नहीं हो रहे हैं कहीं पर भी। तो अमेरिका ने भी जो भी कर रहा है, अमेरिका भी एक सिक्योरिटी गार्ड के जैसे काम कर रहा है भारतीय शिप्स के लिए। तो मोस्ट ऑफ द इंडियंस मे नॉट नो, क्योंकि उनको लगता है कि इंडियन न्यूज तो हौच पौच ही आता है। बट यू सी द अटैक्स हुआ उसके बाद, जब इंडिया ने बोला, राजनाथ सिंह ने बोला समुद्र के नीचे से घुस के निकालेंगे, तो लिटरली इंडियन सबमरीन्स वर इन द अरेबियन सी उस समय। तो वो सही बोल रहे जी। थे, एग्जैक्टली वो। देखिए देखिए आदित्य जी, जो हम इतने टाइम से बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल रीसेट के बाद यूएस के पास वो पोजीशन नहीं होगी ग्लोबल पोलिसिंग की, जिसका मतलब है कि सब देश को थोड़ा थोड़ा बाहर वो जो नेविगेशन है सी लेन्स का, उसका सिक्योरिटी का थोड़ा थोड़ा बर्डन सबको लेना पड़ेगा, जॉइंटली शेयर करना पड़ेगा। इंडियन ओशियन में हम रहेंगे एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, लेकिन वहां जो हॉर्मूज तक, राइट, और सुएज कैनाल की बात हो रही है, और इस तरफ अगर इंडो पैसिफिक की आप वहां तक बात करो, साउथ कोरिया तक, तो वो एक्सटेंशन के लिए सब कंट्रीज ने थोड़ा थोड़ा पार्टनरशिप करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो मुझे लगता है कि सबने विड्रॉ कर लिया, जो वेस्टर्न कलेक्टिव थे, फ्रांस ने मना कर दिया, यूके ने मना कर दिया, ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया ज्वाइन करने से। तो एक मैसेजिंग यूएस ट्राई कर रहा है देने को कि फटाफट से डिफेंस डील्स करो फाइनल, सो जॉइंट प्रोडक्शन जल्दी से स्टार्ट हो। लेकिन मुझे लगता है कि अटका पड़ा है टेक ट्रांसफर पे, क्योंकि भारत इंसिस्ट कर रहा है फुल टेक ट्रांसफर की। तो ये मुझे लगता है ये हॉच पॉच चलेगा जब तक भारत का इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आ जाता, और उसके बाद ये सॉल्व हो जाएगा, और वही अमेरिकी कंपनीज बनाएंगी, यहीं पे जॉइंट प्रोडक्शन होगा, और यहीं से एक्सपोर्ट होगा, चाहे सऊदी अरेबिया को आर्म्स सप्लाई हो, या यूएई को हो, या उस तरफ वियतनाम को हो, या थाईलैंड को हो। तो थोड़ा हौच पौच चलेगा रिजल्ट तक, लेकिन उसके बाद जो यूएस का जो पूरा टोन है वो चेंज हो जाएगा, आप देख पाओगे। होना यही है, यही प्रेडिक्शन है मेरा, कि जो डिफेंस ट्रेड है वो ज्यादा वेस्ट की ओर जाएगा, और नॉन डिफेंस ट्रेड जो है वो रशिया के साथ बढ़ेगा। अच्छा, आपने नोटिस किया मेक्सिको के में एंथनी ब्लिंकन गया था गिड़गिड़ाने के लिए कि भाई इधर लोग मत भेजो, तो मेक्सिको ने बोला हम लोगों से नेगोशिएट करते हैं, लेकिन उसके बाद बढ़ गया अगले दिन, एवरीथिंग इंक्रीज आफ्टर नेक्स्ट डे। सो सो इज दिस ए प्लान्ड वे, मतलब कि पूरा मेक्सिको इज कोलैबोरेटिंग विद एवरीवन? नहीं, देखिए, सब सब कुछ अलाइंड है कि आपको इलीगल्स चाहिए ही चाहिए, वरना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग होगा कहाँ से? अमेरिकन थोड़ी लेबर है, यू डोंट डू द लेबर वर्क। मैक्सिकन और चाइनीज जो लेबर आउटपुट देता है, वो तो कोई इंडियन भी नहीं दे पाएंगे। नहीं तो दे। ये तो भूल ही जाओ कि लेबर वर्क वहां कोई करने वाला है, तो फिर आपको इलीगल्स लाने ही पड़ेंगे कंट्री में। तो सादा सी बात है, और ये बढ़ेगा ही जब तक वो क्राइसिस शुरू नहीं होता और फाइनेंशियल रिसेट सेट नहीं हो जाता। यू विल नीड लेबर फॉर मैन्युफैक्चरिंग पूरा सेट करने के लिए, और ये तो सादा सी बात है कि ये तो होना ही था। तो ओवरऑल भले ऊपर से आपको जो भी स्टेटमेंट्स आ रहे हो, ये वो मैक्सिको ने ये बोला, उसने ये बोला, दरवाजे आपके खुले हैं साउथ से, पूरे खुले हैं, और वो नहीं, खुले ही रहेंगे जब तक बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पावर में है, तब तक तो खुले ही रहेंगे। नहीं, मैं मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। अपना डिस्कशन तो इधर होता ही है, टकर कार्लसन को बात करते हुए, वो ही इज ए क्रिश्चियन इवेंजलिस्ट टाइप का रिपोर्टर है वो। उसको हाँ, लगता है कि हाउ इज हाँ, दिस हैपनिंग। तो किसी ने उसको क्वेश्चन पूछ लिया, भाई तुम भी तो ऐसे ही आए थे सेटलर के जैसे, अभी कुछ नया तो नहीं है? तो नेटिव अमेरिकन वर सेइंग यू केम सेम वे लाइक द इलीगल्स आर कमिंग, और ये देश तो हमारा है, आपका तो नहीं है। आपने आजादी ली, आपके लोगों ने आजादी ली चर्च ऑफ इंग्लैंड से, हमसे आजादी नहीं, हमारी आजादी तो कभी हुई नहीं, ये तो हमारी जमीन है। और उल्टा हम आपने हमको सिटीजनशिप दी 1925 में, सो एवरीथिंग इज इलीगल। तो बोलते हैं कि इसलिए वी आर स्टैंडिंग विद द इलीगल। लेकिन प्रॉब्लम आती है जो नए अपने आप को ज्यादा अमेरिकन समझते हैं, जैसे अपने इंडियन अमेरिकन भी हैं बहुत सारे, वो सोचते हैं वो ज्यादा अमेरिकन है, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आर ऑल्सो, अपना नाम भी रखा हुआ है हिंदू कंजर्वेटिव।
अरे हिंदू कहाँ से कंजर्वेटिव होगा भाई? कंजर्वेटिव मीन्स क्रिश्चियन। वो हिंदू तो ऑक्सीमोरन हो गया, वो तो शब्द ऑक्सीमोरन हो गया। सो द फेक, जिस देश में नेशनलिज्म तभी आता है जब आप जमीन से जुड़े हो, नहीं तो नहीं आएगा वो नेशनलिज्म। भारत तो स्वाभाविक ही एक पूरा देश ही नेटिव देश है। यहाँ पे कोई कन्वर्जन जो हुआ वो भी रिवर्स होता जा रहा है धीरे धीरे, बिकॉज पीपल आर born in the soil over there. तो do you think कि ये movement which is in line with your prediction also, de-dollarization, de-radicalization and decolonization, ये तो हम सऊदी अरेबिया में भी देख रहे हैं अभी। अल्लाह उन्होंने जो 3 देवियों का उन्होंने they started the worshipping also. So how will this progress in this part of the world? क्योंकि यूरोप भी colonized है। अच्छा, ये जो आपके जो एक्सपर्ट्स थे जिन्होंने ट्वीट करा कि इंडिया ये कर रहा है वो कर रहा है, इट वाज अ मतलब डीकोलोनाइजेशन, ये मैंने बोला आप कब डीकोलोनाइज कर रहे हो यूएस को? आप यूरोप वापस कब जा रहे हो? दैट इज व्हाट आई आस्क्ड हिम। यू आर व्हाई डू तो कोई आंसर आया नहीं है। आई सेड कि आप भी तो यूएस को डीकोलोनाइज करो, आप निकलो यूरोप के लिए, लेट नेटिव अमेरिकन टेक ओवर। तो ये मिर्ची लगेगी उन्हें। तो ये जो पूरा डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस है आदित्य जी, इसमें नेटिव स्ट्रांग होते जाने वाले हैं। और मैं आज ही एक सदगुरु जी का भी ट्वीट देख रहा था, उन्होंने वही नेटिव अमेरिकन की बात करी वापस। तो क्लियर है डीकोलोनाइजेशन का मतलब क्या होता है। ओके, तो आपने जो जिसको सप्रेस करके रखा है, ऑप्रेस करके रखा है, दे आर गोइंग टू कम आउट, दे आर गोइंग टू वॉइस आउट। ठीक है, और जो ये पूरा इलीगल्स का वेव आ रहा है उससे क्या होने वाला है एट द एंड ऑफ द डे? ईयू और यूएस में जो व्हाइट्स हैं वो कुछ डिकेड्स के बाद कहाँ दिखने मिलने वाले हैं अगर इसी प्रकार से चलता रहा? तो ये डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस ही बोल सकते हो आप एक तरीके से। और दूसरा आपको ये समझना है, जो आपने सऊदी अरेबिया का जिक्र किया, आज मेरा ये ट्विटर पे हमारे जितने भी राइट विंग एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ बड़ा अच्छा सा मेरा क्लैश चलता है, क्योंकि मैं बार बार इन्हें समझाता हूं कि भाई साहब आप क्यों जजमेंट दे रहे हो कि इस्लाम कैन नॉट बी रिफॉर्म्ड, इट इज सैक्रोसैंक्ट। तुम होते कौन हो पहले तो? हु गेव यू द अथॉरिटी टू जस्टिफाई दैट द रिलीजन कैन नॉट बी रिफॉर्म्ड? तो अगर आप ये बोलते हो कि रिफॉर्म हो सकता है, तब भी आपकी कौन सुनने वाला है सबसे पहले तो। दूसरा, जब आपका जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, वो सऊदी अरेबिया इज नॉट योर जुरिस्डिक्शन, और वो जो मोनार्क है वो ना आप ये हिंदू राइट विंग एक्सपर्ट्स की सुनने वाले हैं, ना भारतीय उपमहाद्वीप के कॉन्वर्ट्स की सुनने वाले हैं, वो तो अपने खुद की पॉपुलेशन की भी नहीं सुनने वाले। तो तुम क्यों जजमेंट दे रहे हो कि इट कैन नॉट बी रिफॉर्म्ड? कौन सी अथॉरिटी के बेस पे तुम ये सबको बोल रहे हो कि इस्लाम कैन नॉट बी रिफॉर्म्ड? अच्छा, कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो वर्स के ऊपर वर्स बताए जा रहे हैं मीडिया में। तुम भाई क्यों ये टाइम पास कर रहे हो? इट्स अ टोटल टाइम पास। अच्छा, मुझे कोई एक बंदा ये बता दे कि इस्लाम इज सैक्रोसैंक्ट या द बुक इज नॉन एडिटेबल या सैक्रोसैंक्ट है, उसमें रिफॉर्म नहीं हो सकता, ये बोलने का, ये पब्लिक में बोलने का मुझे एक टेंजिबल बेनिफिट गिना दो एज अ नेशन। क्या फायदा होना है इंडिया को ये बोल के? आप जब बोल रहे हो तो उसका क्या फायदा है? कोई बेनिफिट गिना दो तो फिर आप बोलो। कल को आप ही को कोर्ट किया जाएगा जब मिडिल ईस्ट में पूरा रिफॉर्म हो चुका होगा, तो बोलेंगे आप ही बोल रहे थे रिफॉर्म तो हमारे में होता ही नहीं है। इट इज गोइंग टू बैकफायर, इट विल बैकफायर। तो ये पता नहीं। अच्छा, जब आपका है ही नहीं जुरिस्डिक्शन तो आप क्यों ये जजमेंट पास कर रहे हो? आई डोंट अंडरस्टैंड आदित्य जी, इसका क्या बेनिफिट है नेशन को? कोई सुनने ही नहीं वाला आपकी। पहले तो अगर रिफॉर्म हो भी सकता है तो भी कहां सुनने वाले हैं वो। तो ये जो बहुत ही मतलब बहुत ही टाइम पास एक्टिविटी जो काउंटर प्रोडक्टिव और नेगेटिव है देश के लिए, जो बार बार आप बताए जा रहे हो वो चीज। अच्छा, जब होली मॉस्क, दोनों होली मॉस्क के जो कस्टोडियन है क्राउन प्रिंस एमबीएस है, जिन्होंने थोड़े थोड़े स्टेप्स लेना शुरू कर दिया है,
तो उस बेचारे को सपोर्ट करने की जगह आप बार बार उल्टा बोले जा रहे हो। तो आपको सपोर्ट, आपका रोल क्या है, मतलब आप कौन सी साइड हो? तो ये जो है ना बहुत ही मतलब टाइम पास एक्टिविटी है। और अच्छा, ये जो जिस पर मैंने आई थिंक 1.5-2 साल पहले इस पर बताया था कि भाई मॉडर्नाइजेशन ऑफ रिलीजियस टीचिंग, तो इस पर महाराष्ट्र में अभी एक स्टेप आ चुका है जहां पे शिंदे गवर्नमेंट 10-10 लाख एक एक मदरसा को दे रहे हैं। तो सबके सब शुरू हो चुके हैं कि भाई तुष्टीकरण ने पता नहीं क्या क्या। अब मुझे ये बताओ कि अगर आपको उनको मॉडर्न पाथवे आप नहीं दोगे तो कोई सुधार आना है क्या? पहले मुझे ये बताओ। अगर मैथ और साइंस सब्जेक्ट ऐड हो रहे हैं किसी मदरसा में, इट इज अ स्टार्टिंग पॉइंट। फिर स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, बात वो तो आगे की बात है। तुम तो स्टेप 1 भी लेने नहीं दे रहे हो। तो ये जो बहुत बड़ी बेवकूफी की राइट विंग एक्सपर्ट्स जो पता नहीं क्या ही लिखते रहते हैं, क्या ही बोलते रहते हैं, बोल रहे हैं तुष्टीकरण चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। और एक बात समझो कि जब तक मॉडर्न पाथवे आप नहीं दोगे फिर तो वो पत्थर ही उठाएगा। और जो आपको चेंजेस चाहिए वो तो आपका जुरिस्डिक्शन है ही नहीं। जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है उसमें बस बकवास पेलते रहते हो 24 घंटा। आपके कंट्रोल में वो है ही नहीं जब। और जो आपने करना है वो गवर्नमेंट एटलीस्ट स्टार्ट कर रही है स्टेप 1 से, तो आप उसको कंडेम कर रहे हो। मुझे ये बताओ कि अभी कोई मदरसा है, अच्छा ये आसाम में भी ये स्टेप्स हुए हैं मॉडर्नाइजेशन के। कुछ मदरसा को बंद किया गया और कुछ को मॉडर्नाइज किया गया। तो अगर वो मॉडर्न सब्जेक्ट्स वहां मिल रहा है तब तो जाके ये बात उसके सामने आएगी कि साइंस का जो टीचर होगा वो कुछ साइंस के कॉन्सेप्ट बताएगा जो वर्सेस के साथ शायद क्लैश करेंगे। तब तो दिमाग में क्वेश्चन आएगा ना कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। स्टेप 1 तो होने तो दो, स्टेप 1। तो ये जो बड़ी बदमाशी की चीज है आदित्य जी। अच्छा, और पूरा वर्ल्ड जो है वो इंसेंटिव से चलता है, किसी बुक से नहीं चलता है। अगर पेट्रो डॉलर की वजह से पूरा रेडिकलाइजेशन हुआ है तो डी रेडिकलाइजेशन के प्रोसेस में भी पैसे तो लगने हैं, ये मुफ्त में नहीं होने वाला है। ओके, तो एक जो मैं बताया कि सऊदी अरेबिया और यूएई की फंडिंग लगेगी डी रेडिकलाइजेशन के लिए, जो हम ऑलरेडी पाकिस्तान में कुछ ना कुछ स्टेप्स तो देख ही रहे हैं, वो अनआइडेंटिफाइड एसेलेंट्स वाले। अच्छा, वो मसूद अजहर का भी कुछ आ रहा है, अभी नोबडी कैन कंफर्म, पर उसमें लिखा तो है एटलीस्ट कि बहुत सारे हैंडल्स बता रहे हैं मसूद अजहर नॉकडाउन। और पिछले और 15-20 तो का लिस्ट आ ही चुका है और किसी का कंफर्मेशन नहीं आया, आएगा भी नहीं कभी कंफर्मेशन। लेकिन बात तो तय है कि डी रेडिकलाइजेशन का प्रोसेस तो एक बिगिन हो चुका है विद इन पाकिस्तान, ये तो आपको मानना पड़ेगा। तो ये जो है बिल्कुल इनको पेशेंस नहीं है और बस बस फुदकते रहते हैं बिना कुछ समझे करें। अच्छा, ये मुझे बताओ कि अगर आप फंडिंग मॉडर्नाइजेशन के लिए उनको हेल्प नहीं करोगे तो आपको वो मदरसा में एंट्री मिलने वाली है? गवर्नमेंट को एंटर होने देंगे आपको? तो ये इनके समझ के बाहर है। और आदित्य जी ये 9 साल से चल रहा है, अब तो मतलब आप एक्सप्लेनेशन दे दे के इनको थक जाओगे, लेकिन ये इनकी वही चीजें रटते रहेंगे। 9 साल से इनको गवर्नमेंट की एक भी पॉलिसी समझ में नहीं आई, कुछ भी समझ नहीं आया। वो बोले जा रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ क्योंकि उनको समझ नहीं आया। तो ये ना एक्सट्रीम राइट विंग को कुछ समझ आया ना एक्सट्रीम लेफ्ट विंग को कुछ समझ आया। एक्चुअली और दोनों के दोनों बोल रहे हैं कि क्लैश कर लेते हैं, चलो क्लैश कर लेते हैं क्योंकि हमारी ड्यूटी क्लैश करने की है, ऐसा बोल रहे हैं दोनों साइड के। तो बहुत ही बचकाना ये सब बातें हैं और कुछ नहीं है। ऐसे नहीं होता है। लोगों का 9 to 5 का रूटीन होता है, उनका इकोनॉमिक सस्टेनेंस होता है। पूरी इकोनॉमी डिस्ट्रॉय या डिस्टर्ब करके आप कोई हार्श एक्शन नहीं ले सकते। अच्छा, हार्श एक्शन ले लोगे उसके बाद क्या रिस्पॉन्स आना है? क्या सब कोई सुधर जाएंगे? अगर आपने एक एरिया में कुछ करा तो क्या बाकी सब
में शांत रहेगा बाकी का इंडिया, ऐसे नहीं होता है। तो ये जो पूरा सोच समझ के और पॉजिटिव इंटेंट के साथ, क्योंकि हमें भी तो हमारे गुरुकुल्स को रिवाइव करना है, तो जब हम बोलते हैं मॉडर्नाइजेशन ऑफ रिलीजियस टीचिंग, तो हमें भी तो मैथ और साइंस का वैदिक क्या रूट्स था उसको उठा के पढ़ाना है ना, हमें भी तो गुरुकुल्स रिवाइव करने हैं मंदिर इकोसिस्टम में। तो ये जो लोग बात करते हैं कि 500 साल का बहुत सारे लोगों ने मेहनत किया, क्रेडिट दे दो, भाई मेहनत अब शुरू होने वाला है। राम मंदिर बनने के बाद अब मेहनत शुरू होने वाली है। क्रेडिट लेना तो अभी साइड पे रख दो, सारा मंदिर इकोसिस्टम आपको रिवाइव करना है। बिल्कुल। तो यूनिटी के साथ उस पर एफर्ट दो। मंदिर इकोसिस्टम जब हम बात करते हैं तो गुरुकुल्स बिठाने हैं, अपने सोशल कॉन्ग्रीगेशन बिठाना है, उसी के साथ हिंदू मिलन मंदिर जो अखाड़े होते थे उसको बिठाना है, पूरा मंदिर के इर्द गिर्द पूरा इकोनॉमिक एक्टिविटीज को सेट करना है। तो बहुत बड़ा काम पेंडिंग है जो अब शुरू होने वाला है। और ठीक है, और तो और रामायण महाभारत में कहीं पर भी पुलिस का वर्णन नहीं है। सब लोग अपनी सुरक्षा स्वयं करते हैं। तो उससे क्या हो जाता है कि उससे ये हो जाता है कि नाउ देयर इज ए बच्चों को एक्सरसाइज करने का मौका मिलता है। दे एवरीबॉडी लाइक्स टू प्रोटेक्ट समबडी, उसका भी मौका मिलता है। प्लस एट द सेम टाइम एक पर्सनल सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है, बिकॉज़ आई हैव सीन कि मेरे बच्चों ने व्हेन दे लर्न्ड आर्चरी दे बिकम वेरी रिस्पांसिबल। अखाड़ों के साथ-साथ ये भी शुरू होता है, बट वो सब काम तो कम्युनिटी को करने पड़ेंगे। उसमें जी गवर्नमेंट का कोई लेना-देना नहीं है वहाँ पे। जी जी, तो वो कम्युनिटी वाला पार्ट तो पूरा मिसिंग है, आप उसमें एफर्ट्स डालो ना। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन बार बार आता है, अच्छा मॉडर्न एजुकेशन देने से रेडिकलाइजेशन या टेररिज्म सॉल्व हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। वापस सुन लो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वापस मैं सुनाता हूँ। मॉडर्न एजुकेशन देने से टेररिज्म या रेडिकलाइजेशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसका मैंने एक्सप्लेनेशन समझाया है कि 90 + 5 + 5, तो आपको तीनों सेक्शन को अलग अलग से पॉलिसी लगेगी। एक पॉलिसी से सॉल्यूशन नहीं आना है, मल्टीपल पॉलिसीज लगने वाली है, एंड इट इज गोइंग टू बी अ प्रोसेस। वो शॉर्ट टर्म ट्रीटी वाला सॉल्यूशन नहीं है। ट्रीटी वाले सॉल्यूशन में क्या होता है, जैसे ही किसी ने मना कर दिया मैं नहीं मानता ट्रीटी, वो ब्रेक हो जाएगी। आपको एक ट्रीटमेंट वाला सॉल्यूशन चाहिए जहां पे आप उनको सेलिब्रेटरी मोड में वापस कल्चरल रूट्स में ला रहे हो। तो 90% पॉपुलेशन को अलग पॉलिसी लगेगी, 5% क्लरिक्स को अलग पॉलिसी लगेगी, और 5% टेररिस्ट को अलग पॉलिसी लगेगी। ठीक है, एक सॉल्यूशन नहीं आना है, कॉमन सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। ठीक, तो ये जो बोलते हैं, क्योंकि मुझे बार बार क्वेश्चन किया जाता है एजुकेशन से हो जाएगा, अच्छा वो टेररिस्ट तो डॉक्टर भी था। नहीं होगा, एजुकेशन से नहीं होगा सॉल्यूशन, मल्टीपल पॉलिसीज लगेगी। ठीक, तो सब कुछ पब्लिक डिस्कशन के लिए नहीं होता, लेकिन दिस इज टू बी अंडरस्टूड कि स्टेप 1 होगा तो फिर स्टेप 2 होगा। दूसरा आपको ये समझना है कि ये जो पूरा डीकोलोनाइजेशन का वेव है, जहां पे बहुत सारी इकोनॉमीज जिन्होंने पैसा इन्फ्यूज किया रेडिकलाइजेशन के लिए, उनका खुद का इकोनॉमी का गड़बड़ हो रखा है पूरा। क्योंकि अब 10 जो मैं बताता हूँ 15-20 साल का क्रूड ऑयल का इंपॉर्टेंस या स्टॉक बचा है, इंपॉर्टेंस या स्टॉक। ओके, तो उनको भी अपनी इकोनॉमीज डाइवर्सिफाई करनी है, तो उनका भी इकोनॉमिक कंपल्शन बन चुका है कि वो भी अपने रूट्स तलाशें। तो सऊदी अरेबिया में जब वो अरेबिक गॉडेसेस वाला चला कि प्री इस्लामिक क्या था, वो भी तो यही है। और प्रधानमंत्री जी जो किसी को अगर ब्रदर बुलाते हैं, तो आज तो वर्ल्ड में खाली 2 ही लीडर हैं जिनको वो ब्रदर बुलाते हैं, MBZ UAE के और MBS सऊदी अरेबिया के। उनके अलावा किसी को ब्रदर नहीं बुलाया उन्होंने। क्योंकि मैं तो इतने टाइम से बता रहा हूं कि सऊदी अरेबिया का चंद्रवंशी भारतीय रूट्स है ही, तो इट्स नॉट अ सरप्राइज कि वो ब्रदर बुला रहे हैं। दूसरा आपको ये समझना है कि अब ये इकोनॉमिक कंपल्शन है पूरे गल्फ के लिए कि भाई अगर वो कॉरिडोर का प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होना है, अगर वो इकोनॉमी सस्टेन होनी है, अगर इकोनॉमी डाइवर्सिफाई होनी है, तो वहां पे सब कुछ रिलीजियस डॉक्ट्रिन को आपको डाइल्यूट पूरा करना पड़ेगा। तो आपको सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि 2030 का जो सऊदी अरेबिया का विजन है, जो इकोनॉमिक विजन है,
because economics is enemy of jihad. ओके, तो सबको एक दूसरे के सपोर्ट के साथ ये डी डॉलराइजेशन, डी रेडिकलाइजेशन, डी कोलोनाइजेशन, डी मिशनराइजेशन और डी कम्युनिज्म का प्रोसेस चलाना है, ठीक। तो सब कंट्रीज कोऑर्डिनेटेड वे में ये कर रही है। दूसरा आपको ये समझना है कि अच्छा, वाइब्रेंट गुजरात समिट हो रहा है इस महीने यहाँ पे, और पूरा बॉलीवुड आने वाला है फिल्म फेयर अवार्ड के लिए, और इलॉन मस्क भी शायद आएंगे टेस्ला का प्रोजेक्ट साइन करने के लिए। तो एक बात समझनी है कि जब मैंने वो ट्वीट डाला कि द्वारका में पूरा ये रास हुआ है जिसमें 39,000 35,000 विमेन, क्योंकि बात तो यही है कि राम मंदिर और काशी विश्वनाथ के बाद मथुराधिपति की बात है अब, राइट। मथुराधिपति भी वापस बैठेंगे अपनी पोजीशन में। तो ये सनातन वाला जो पूरा वेव है, तो हमने बॉलीवुड को भी तो राइट टर्न दिलवाना है और कॉर्पोरेट को भी उस डायरेक्शन में लेके जाना है कि भाई आप सब समझे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन धर्म एंड रिलीजन। जितना जितना अवेयरनेस आएगा उतना ज्यादा स्टेप्स आगे बढ़ेगा। तो यही है कि इस वाइब्रेंट गुजरात में यूएई के क्राउन प्रिंस आ रहे हैं, नायान, और ओमान या यमन से भी कोई आ रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव्स। तो क्योंकि आप जानते हैं आईमैक कॉरिडोर जो है पूरा अब्राहम अकॉर्ड्स वाला, जिसके लिए ये हमास वाला पूरा क्लीन अप चल रहा है इजराइल के अंदर। तो अगर वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होना है तो डी रेडिकलाइजेशन तो उसके लिए कंडीशन है, वरना सऊदी अरेबिया के थ्रू वो रूट्स जाएंगे कहाँ से अगर डी रेडिकलाइजेशन नहीं होगा तो।